हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है सहज संस्कृत कोर्स में। और हमने सप्तमी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति दोनों को देखा, बहुत सारे श्लोकों को भी देखा था। आज भी हम श्लोकों को देखेंगे पर संधि के संबंध में, क्योंकि जब भी श्लोक पढ़ते हैं तो संस्कृत में सब शब्द जुड़े हुए होते हैं और फिर कठिन होता है कि क्या इसका अर्थ करें। तो उसके लिए संधि विच्छेद करना खास करके लिए हमारे आवश्यक है, क्योंकि जोड़ने की जरूरत तो तब पड़ेगी जब आप अपनी कोई रचना करते हैं। तो प्राय हमें श्लोक पढ़ते समय संधि को अलग करने की जरूरत पड़ती है, और उसमें विसर्ग संधि जो है वो अति महत्वपूर्ण है। उसके 5 नियम हैं, अगर आप सीख ले तो प्रायः संस्कृत के श्लोकों के अधिक से अधिक संधियों को आप अलग कर पाएंगे। इसके बाद स्वर संधि को भी देखेंगे, तो ये दोनों मिलाकर काफी सारे नियम इसमें कवर हो जाते हैं। तो पहले हम हैं थोड़ा सा ये डॉक्यूमेंट मैंने पहले भेजा भी था आपको और बताया भी था कि आप लोग इसको प्रिंट करके रखें ताकि आप इसको हमेशा उपयोग कर सकते हैं। तो क्या है इसमें, कोई बता सकता है इसमें क्या है? वर्णमाला है। क्या है? वर्णानाम माला, वर्णमाला। तो संस्कृत में वर्णमाला इस प्रकार से लिखी जाती है, आप देख ही सकते हैं। मैंने कुछ विशेष कलर भी किए हैं, और क ख च छ ट थ त थ प फ श श स तीनों को बोल्ड किया है। और बाकी भी कुछ अक्षर आपको यहाँ नहीं भी दिखाई देंगे। पहले तो ये 5-5 का वर्ग है, क ख ग घ ङ। इसको स्पर्शीय कहते हैं क्योंकि जीभ का स्पर्श होता है। कंठ से जब स्पर्श होता है, कंठ से जो उत्पन्न होता है उसको क वर्ग कहते हैं। उसमें 5 आते हैं, क ख ग घ ङ। फिर तालु से जब स्पर्श होता है तो होता है च छ ज ज ञ। और मुर्दा यानी कि हार्ड पैलेट, तालु यानी कि सॉफ्ट पैलेट, ट ठ ड ढ ण। आप अपनी जिह्वा कहाँ स्पर्श करती है थोड़ा सा ध्यान दे सकते, साथ में आप प्रैक्टिस भी करके देख सकते हैं कैसे होता है। और दंत्य है, क्या है? त थ द ध न। आपकी जीभ है, दांत को स्पर्श करेगी। अगर आपकी जीभ दांत नहीं है तो ये आप ठीक से नहीं बोल पाएंगे। और प फ ब भ म, आपके होठ स्पर्श करते हैं तभी ये बोल पाते हैं, अन्यथा नहीं बोल सकते हैं। और उसी प्रकार से उसी लाइन में जितने भी आते हैं, जैसे ह आ और श य र ल व, तो इसका भी मूल स्थान तो तालु है, पर साथ में आपको दूसरे भी है। जैसे ये 5वीं जो लाइन है ग ञ ण न म, इसको अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिका। इसमें पहले कंठ से शुरू होता है और फिर नासिका से उच्चारण होता है। और व जो है उसमें दंत का भी प्रयोग है, ओष्ठ का भी प्रयोग है। और बाकी स्वर भी है उसमें अ आ ई ए ऐ ऋ ऋ। ये भी एक आता है जो शायद पूरी भगवद गीता में एक ही बार या भागवत में 1-2 बार आपको मिलेगा। उ ऊ ओ औ। ह्रस्व और दीर्घ ये आपको पता ही है, वैसे स्कूल में पढ़े भी होंगे। इसमें मैंने त्र नहीं लिखा क्योंकि त्र हकीकत में क्या है, त और र है। श नहीं लिखा क्योंकि श और र है। वो ज्ञ नहीं लिखा जो ज और ञ का संयुक्त अक्षर है। और जब हम क बोलते हैं, हकीकत में क्या है, क है क, पर हम बोल नहीं सकते इसलिए हम उसमें अ मिला देते हैं और बोलते हैं क ख। तो अ का उच्चारण उसमें आ जाता है। और का बोलेंगे तो उसमें क्या होता है, आ की कु कु कृ। कृ जब कहते हैं तो उसमें री होता है, इसकी मात्रा भी है और इसका जो स्वर है उसके साथ में कौन सा स्वर बोला जाता है वो भी है। ये दीर्घ री भी है, कृ उ। ये बहुत कम प्रयोग होगा, के कई को कौ। और इसके अलावा ये चिन्ह आपने देखा होगा ड जैसा, इसको कहते हैं अवग्रह। ये सिर्फ संधि को दिखाते हैं, इसका कोई उच्चारण नहीं होता है। ऊपर एक बिंदी होती है उसको कहते हैं अनुस्वार, और 2 बिंदी होती है अक्षर के बाद उसको कहते हैं विसर्ग, विसर्ग। और ये 5वीं जो लाइन है उसको हम कहते हैं अनुनासिका। तो ये सबके नाम हैं, तो इसको हम आगे देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसका कैसे प्रयोग होता है, पर ये परिचय पहले आपको पता होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट तो आपको मिल जाएगा जिसमें बताया गया है कि व्यंजन है और स्वर है।
स्वर को आप स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। व्यंजन को बोलने के लिए पहले आपको क्या स्वर का सहारा लेना पड़ते हैं। क, और व्यंजन में भी पांचवी जो लाइन है उसमें ग, इसे अनुनासिक है, इसमें बोलने के लिए नाक का भी प्रयोग होता है। नाक में बंद कर देंगे तो ये हरे हरे में जो अक्षर है उसको आप बोल नहीं पाएंगे। और मैंने बोल्ड किया है क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, द, ध और प, फ, और तीनों शकार श, श, श और श और स। तो ये जो 11 है 13 है टोटल, ये कर्कश है बोलने में, इसकी आवाज जो है कर्कश होती है। और बाकी जो ब्लू में है क, घ, झ, झ, ट, ड, ढ, द, ध, ब, भ और ह, य, र, ल, व, ये क्या है बोलने में बहुत ही मृदु है, इसीलिए इसको कहते हैं मृदु। एक कर्कश है और मृदु है, ये समझना आपको आगे जरूरत पड़ेगा। आज स्वर के ऊपर ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, पर फिर भी आपको पढ़ना हो चाहे अ, आ, ई, ए, आई, र, ओ, उ, ओ, औ। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते ही प्रारंभिक है, बहुत कुछ इसमें है नहीं। तो कोई भी संस्कृत में जब शब्द आता है तो इसमें क्या होता है हमें दिखाई देता है, हकीकत में उसको हम शब्द न बोलकर पद कहते हैं। कोई भी पद होता है तो उसमें स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं। जैसे राम बोला तो उसमें र आ है, फिर आ है, फिर म आ है, फिर अ है। अब र को हम बोलना कठिन है, इतना ही बोल पाएंगे, तो हम क्या बोलते हैं रा म, राम। कृष्ण में क्या है का है, फिर री है। ये जो नीचे जो होता है इसका री कहते हैं, और श और फिर न और अह। बालक आसान है, ब है, फिर ब, आ, फिर ल, अ, क, अ। तो कोई भी शब्द आए तो आपको पहले तो इसमें समझ में आना चाहिए कि कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है। इसको आनुपूर्वी कहते हैं, कि आपको कम से कम एक शब्द आता है आपके सामने तो पता होना चाहिए कि इसमें कौन से वर्ण प्रयोग हुए हैं। जैसे रमा है, र है, फिर अ है, फिर म है, फिर आ है, ये चारों को मिलकर रमा बनता है। इसी प्रकार से सीता है, इसी प्रकार से कथा है। जैसे ऋषि है, अब ये र नहीं है, देखिए कई बार हिंदी या गुजराती वाले र और री में फर्क नहीं समझ पाते हैं। र है व्यंजन है और री है वो स्वर है। री है, फिर श है और फिर ई है और विसर्ग भी है। लक्ष्मी, इसी प्रकार से आगे और भी शब्द हैं। तो इस प्रकार से आप पहले तो समझना शुरू कर सकते हैं। जैसे पितृ है, इसमें प है, ई है, त है, री है। उसी प्रकार से मातृ, तो ये बहुत आसान है। उसी प्रकार से कोई शब्द ऐसे भी हो गए अहम, अ, अ और ऊपर अनुस्वार। और विसर्ग वाले शब्द हमें आज देखने हैं, र, आ, म और अह, यानी कि विसर्ग। विसर्ग को अलग भी लिख सकते, कई बार लिखने के लिए क्योंकि लिखना कठिन होता है तो दो बिंदी लिखने की, मतलब प्रिंट में दो बिंदी लिखना कठिन है, इसलिए अ उसमें जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से आप और कठिन शब्दों के अनुपूर्वी भी देख सकते हैं। जैसे अंक, अब कई बार क्या है कि लिखने के लिए हम जो संस्कृत या हिंदी में खास करके क्या होता है कि हम लोग है लिखते हैं अंक, तो शब्द नीचे लिखा है, जैसे यहाँ अक्षर नीचे लिखा है अंक, तो क्या है अंग है, फिर क है और अ है। उसी प्रकार से गंगा, तो उसमें ये समझना है कि नीचे सामान्य रूप से होता है, बाद में बोला जाता है। ये लिखने का तरीका है, आप उसको दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से लांछन, अंजन, कंटक, कंठ, दंड, विषण्ण, अंत, ग्रंथ, मंद, बंद, कंप, गुंफ, लंब, आरंभ, वांग्मय, षण्मास। तो पहले तो आपको शब्दों को पढ़ना सीखना है, फिर आप वाक्य या श्लोक पढ़ पाएंगे। यहाँ भी कुछ नियम हैं जो हिंदी और उसमें भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी में क्या बोलते हैं लोग, अंक ऐसे नहीं लिखते हैं। अंक कैसे लिखते हैं, ऊपर बिंदी कर देते हैं। तो इसके कारण हिंदी पढ़ने के बाद संस्कृत जब लोग करने आते हैं तो उनको काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हिंदी वालों ने क्या है कि एक्चुअली सही जो वस्तु थी उसकी जगह पर उन्होंने एक गलत तरीका, शॉर्टकट ढूंढ लिया।
जैसे हम गंगा लिखते हैं तो सभी में आप देखिए यहाँ पर है अनुनासिक प्रयोग हुआ है, यानी कि पांचवा अक्षर। और हिंदी वालों में क्या कर दिया, सबके ऊपर बिंदी कर दी है। हकीकत में बिंदी और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अनुनासिक और बिंदी में जो ऊपर बिंदी है उसको अनुस्वार कहते हैं, और ये अनुनासिक है। जैसे अंक, गंगा, पंच, अंजन, कंठ, दंड, अंत, मंद, कंप और लंबा। संस्कृत में ऐसे ही लिखेंगे। सरल है कि जो पांचवा अक्षर है, यहाँ आप देखिए वापस आएंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ मैंने लिखा गंगा, तो ग आया, उसके बाद ग आया, पर उसमें नासिका का उच्चारण आया तो हमने क्या अंगा ये लगाया, गंगा। उसमें न का प्रयोग नहीं किया क्योंकि न की लाइन अलग है। तो उसी लाइन में उसी लाइन के अनुनासिक का प्रयोग करना है जब दो आए। जैसे कंचन आया, च है कंचन, तो हमने ञ का प्रयोग किया। घंटा आया तो हमने अण का प्रयोग किया। मंत्र आया तो हमने न का प्रयोग किया। पंप आया तो हमने म का प्रयोग किया। यहाँ पर और भी उदाहरण है, मैंने बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। देखिए इसमें सब ऐसे ही है। अंक, तो क जो है आया ना, तो उसके लाइन में पांचवा कौन सा अक्षर है, ग, वो लिखना है, ऊपर बिंदी नहीं करनी है। उसी प्रकार से यहाँ ग है, उसके आगे उसका पांचवा अक्षर लिखा। पंच, तो च के आगे हमने पांचवा अक्षर कौन सा है, ञ है। और उसी प्रकार छ के आगे भी ञ है। झ के आगे भी पांचवा अक्षर ञ आता है। तो अगर नकार का उच्चारण होता है तो यहाँ पर उसी वर्ग का जो है नकारक प्रयोग करना है। यहाँ ट के आगे हमने अण लिखा है, अण, और उसी प्रकार से यहाँ ठ के आगे अण है। दंड, उसी में अण है, और विषण, और उसी प्रकार से अंत, यहाँ ऊपर बिंदी नहीं की क्योंकि त की लाइन में क्या आता है, त थ द ध न, तो न का प्रयोग करना। उसी प्रकार थ की लाइन में क्या आता है, त थ द ध न, तो न का प्रयोग किया। बंद, कंफ, उसी प्रकार से प की लाइन में क्या आएगा, प फ ब भ म, तो हमने कंप किया। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी और संस्कृत में लिखने में जो हिंदी का जो तरीका है वही वो आधुनिक है। पहले ऐसा नहीं लिखा जाता, पर वर्तमान में स्कूल में बच्चों को सरल करने के लिए लोगों ने कर दिया, जो सही नहीं है। हकीकत में उसको इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको कोई प्रश्न बीच में होता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। क्योंकि आज श्लोक के ऊपर भी हम जाते हैं, पर पहले इसमें आपको समझ में आ गया अभी तक जो पढ़ा है उसमें। अभी तक मैंने जो पढ़ा वो समझ में आ गया, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस प्रभु। जी प्रभु जी, क्लियर है। हाँ, ओके, संदीप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे पूछना था कि इसमें उच्चारण का तो डिफरेंस आ जाता है ना, जैसे हिंदी और जैसे संस्कृत में उच्चारण लिखते का हैं। हकीकत में हम क्या है कि हमें आदत है तो इसलिए हम गंगा ही बोलते हैं, और हमारा जो जीवा है उसी प्रकार से मुड़ मुड़ गई है, तो हम गंगा ही बोले, अंग ही बोलते हैं। एक्चुअली इसमें बोला जाए उसमें बोलना जाएंगे तो ये अनुस्वार का जो उच्चारण होता है उसमें आपका जो अनुस्वार का उच्चारण है ना, उसमें नासिका का प्रयोग नहीं होता है। तो अंगा, तो वो थोड़ा हकीकत में हम एक्चुअली यही बोलते हैं, लिखा ऐसा है। हाँ पर अंत, अगर जैसे अंत, और अब न को के लिए जीवा का प्रयोग न करेंगे, अंत अंत, तो ये ऐसा होगा। अगर उसमें अनुस्वार को बोलना जाऊंगा तो अंत नहीं बोला जाएगा, अंत होगा। तो हाँ क्योंकि उसमें जीभ आपके जो दांत को स्पर्श नहीं करनी चाहे, तो अनुस्वार जो है उसका अलग प्रयोग है। पर संस्कृत वाले ऐसा करते हैं, हिंदी वाले ऐसा करते हैं, संस्कृत में ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपके पास जब संधि को सीखते हैं तो हम शब्दों का अंत, पहले शब्द का अंत, पहले पद का अंत और आगे वाले पद का शुरुआत जो है वहां संधि होती है। इसलिए मैंने ये सब पढ़ा रहा था कि आपको मैं कहूं कि अंत में क्या है तो कोई कहेगा न है, नहीं। या सम्मान में क्या अंत में है, अ है। या कन्या में अंत में क्या है, आ है। और उसी प्रकार से आपको अंत शब्द का है पता होना चाहिए, इसलिए मैंने करवाया। जैसे यहाँ है, राम के अंत में क्या है, अ है, अह है। और उससे पहले कौन सा स्वर है, तो अ स्वर है। अंत में विसर्ग है, उसके पहले कौन सा स्वर है, ई है। अंत में विसर्ग है, अंत आगे कौन सा स्वर है, ऊ है। तो ये आपको
विभाजन पता होना चाहिए। जैसे अहम, अहं, अकिंग, अतंग, तो उसमें अंत में अनुस्वार है और उसके पहले पहले कौन सा स्वर है वो पता होना चाहिए, तो आगे संधि में समझ में आसान रहेगा। अब कई शब्द होते हैं जिसकी शुरुआत स्वर से होती है, जैसे अग्नि, अश्व, इंद्र, ईश्वर, ईशा, इसके आगे क्या है? स्वर है। तो इसको हम कहते हैं, स्वर को हम अच भी कहते हैं संस्कृत में, इसलिए उसको कहते हैं अजादि। अच जिसके आगे है तो अजादि शब्द होते हैं, यानी कि स्वर जिसके आगे होता है। और ऐसा जो शब्द होते हैं जिसमें हल आगे होता है, हला आदि, हल यानी कि इसमें सब में क्या व्यंजन आगे है, तो व्यंजन को हम हल कहते हैं और स्वर को कहते हैं अच। तो स्वर आगे होता है या तो व्यंजन आगे होता है, जैसे इसमें सब में क्या है? व्यंजन आगे है, स्वर आगे नहीं, पद के आगे, सबसे आगे। और फिर अंत होता है, अंत वाले शब्द भी होते हैं, जैसे यहाँ से अंत, अंत में क्या है? स्वर है। राम के अंत में स्वर है, रमा के अंत में स्वर है, हरि के अंत में स्वर है। विसर्ग को नहीं, उससे पहले को देखना है। नदी के आगे स्वर है। और राजत, राजन, भवत, वाच, मनस, पयस, इसके अंत में क्या है? हल है, हलंत है, इसको हलंत भी हम कहते हैं, इसलिए उसको डैश ऐसा नीचे किया है। और ये शब्द अजादि है और ये हलादि है और ये अजंत है और हलंत है। ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं। अंत में देखना है क्या है। आदि यानी कि शुरुआत में हमें देखना है क्या है। नहीं समझ में आया तो भी चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो पहले हम जो है संधि के कुछ जो नियम हैं उसको देखते हैं कि संधि के सबसे पहले नियम में क्या है कि कोई भी शब्द हम आए, हमारे सामने 2 शब्द होते हैं, श्लोक होता है तब क्या होती, बहुत सारे शब्द होते हैं, पहला शब्द तो ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है। तो पहला नियम क्या कहता है कि विसर्ग के बाद, देखिए यहां हमारे पास शब्द है रामः करोति, क्या है हमारे पास आगे शब्द? रामः करोति। तो विसर्ग के बाद में क्या है? क है। और ये क क्या है? मैंने आपको बोला था ये कर्कश व्यंजन है। क्या है? तो उसका जब संधि करते हैं तो सामान्य रूप से संस्कृत में प्रिंट वाली किताब में ऐसा राम और अर्धचंद्र किया जाता है, या तो संधि करने के बाद भी ऐसा का ऐसा ही रहता है, रामः करोति। बोलने में फर्क पड़ता है, वहां राम का जो विसर्ग है उसका उच्चारण ख जैसा हो जाएगा, रामः करोति, रामः करोति। उसी प्रकार से रामः पचति, तो यहाँ विसर्ग का उच्चारण जो है फ जैसा हो जाएगा, रामः पचति, रामः पचति। संधि में ऐसा ही, एक्चुअली प्रिंट बुक में ऐसा नहीं लिखा जाता है, सिर्फ ऐसा ही लिखा जाता है। बराबर। ये पहला नियम है कि विसर्ग के बाद क्या है वो आपको देखना है। श्लोक आप पढ़ रहे हैं तो पहले देखना है कि विसर्ग के बाद क्या है, तो संधि का नियम उस प्रकार से होगा। देखिए अभी दूसरे कोई उदाहरण दे, इससे और स्पष्ट होगा। जैसे है हरि ही चरति, शब्द के अर्थ नहीं पता है, कोई चिंता नहीं, तो आप इसमें क्या देखेंगे? विसर्ग है, उसके बाद क्या है वो देखना है। तो बाद में है च, और च क्या है मैं दिखाता हूं। च क्या है? कर्कश व्यंजन है। क्या है? कर्कश व्यंजन, मतलब जिसको बोलना में बहुत कर्कश आवाज आती है। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और तीनों प्रकार के शकार, 13 जो कर्कश है, बाकी जो बीच में है वो क्या है? मृदु है। तो कर्कश जब आए तो क्या करना है? तो उसी लाइन में क्या आएगा? जैसे यहाँ हरीश चरती, चरती, च के लाइन में कौन सा शकार आता है? तालव्य शकार। इसको तालव्य शकार कहते हैं, इसको मूर्धन्य और इसको दंत्य कहते हैं। बराबर। ये तालु, मूर्धा और दंत्य कहा गया ना। तालु मतलब सॉफ्ट पैलेट, मूर्धा मतलब हार्ड पैलेस, दांत, दंत्य मतलब दांत। तो हम इसका संधि इस प्रकार से कर देते हैं, हरि ही हरिश्चरति, राम तरति। तो संधि करके क्या कर देंगे? यहाँ स कर देंगे, विसर्ग हटाकर हम क्या कर देंगे? स कर देंगे। कि त जो है उसकी लाइन में कौन सा स आता है? त की लाइन में हमारे पास दंत्य सकार आता है, तो हमने स कर दिया। सिंपल है ये। मैंने ये इसीलिए टेबल प्रिंट करने के लिए आपको बोला था, आपके लिए एक प्रिंटेड है तो आपको आसान है देखना कि त की लाइन में क्या आया? स आया, तो हमें वो करना है। ट आए तो हमें श करना है, और च आए तो श करना है।
तो पहले हम देखते हैं कोई भी शब्द हमारे पास दो शब्द आते हैं तो देखेंगे विसर्ग के बाद क्या आता है। विसर्ग संधि में विसर्ग को पहले ढूंढना है। जैसे यहाँ है हमारे पास कृष्ण शरणम, तो विसर्ग कहाँ पर है? कृष्ण, हाँ, ये दो बिंदु को देखना है, उसको विसर्ग कहते हैं। तो यहाँ श है तो हम आगे भी श कर देंगे। अगर श की लाइन में आए तो भी श आएगा, और त है तो स आएगा, क्योंकि श का तो श करेंगे ही, क्योंकि उसी लाइन का श करना है। इसके विसर्ग के बाद अगर श आए तो श कर देना विसर्ग का, श आए तो श कर देना, और स आए तो स कर देना है। सरल हो गया ना। ये कोई भी अक्षर आ गया, मान लो च छ ज ज, तो हम क्या कर देंगे? श। ट ठ ड ढ ण, नहीं, ओके सॉरी, च छ आए तो हम श करेंगे, ट ठ आए तो श करेंगे, और त थ आएंगे तो स करेंगे। एक कर्कश व्यंजन जो बोल्ड में है उसी को देखना है अभी आपको। ये पहला नियम है। कृष्ण षंड हमने श कर दिया, हरे हे सुरभि तो हमने यहाँ स कर दिया। इसीलिए श्लोक में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, हरिश्चरति रामस्तरति कृष्ण शरणम कृष्ण षंड हरे सुरभि, बराबर आपको ये दिखाई देगा। तो आपको फिर उसको संधि अलग करना है। जैसे हमारी भगवद्गीता में क्या शब्द अलग करके लिखे है ना, पद अलग करके लिखे, तो आप क्या बोलेंगे इसका? आप समझ ही जाएंगे, हरि ही चरति राम तरति कृष्ण शरणम कृष्ण षंड हरे सुरभि। संधि क्यों होती है? जब दो ध्वनि बाजू बाजू में आती है, जैसे आप बोले कि राम अवतार राम अवतार राम अवतार रामा अवतार रामा अवतार, राम और अवतार बाजू में करेंगे तो अ मिलकर आ हो जाएगा, राम अवतार राम अवतार, तो अ मिलकर आ उच्चारण हो गए, रामा अवतार। ये संधि ऐसे दो स्वर भी मिलते हैं, व्यंजन के साथ स्वर व्यंजन व्यंजन मिलते हैं, या विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिलते हैं। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन जुड़ता है तो उसको हम कहते हैं विसर्ग संधि। इसको हम श्लोकों में भी देखते हैं तो आपको आसान रहेगा कि कहाँ पर ऐसा श्लोकों में दिया गया है। देखिए, आप श्लोक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो अब आपको श्लोक आया तो आप ये श्लोक को तो समझिए, कर्मण्य एव अधिकार अस्ते, तो क्या है? अधिकार ते। तो आपकी हम भगवद्गीता में देखेंगे हमारे खोलकर, तो वहां पर प्रभुपाद ने तात्पर्य जो शब्दार्थ है पद पाठ उसको कहते हैं, तो इस प्रकार से लिखा होगा, अधिकार ते। तो फिर हमारे लिए शब्द समझना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, ये तो अधिकार और ते है, यहाँ साथ में जुड़ा होगा तो आपके लिए समझना कठिन हो जाता है कि क्या है। तो इसलिए हमें संधि समझनी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि संधि के बिना शब्द के अर्थ ही अन्यथा हम नहीं समझ पाएंगे। उसी प्रकार से मनः चंचलम, ये यतो निश्चलति, उसमें भी श है, बराबर, मनः चंचलम, तो क्या करेंगे हम? मनः चंचलम। उसी प्रकार से शंखाश्च, ये तो बहुत आता है, विसर्ग के बाद च, तो हम उसका कर देते हैं श। विसर्ग निकालकर उसके सामने हम क्या कर देते? उसी वर्ग का शकार कर देते हैं। जैसे नमस्तस्ते, नमस्ते क्या है? देखिए, आपको सबसे आसान रखना है नियम, तो नमः ते, तो हम क्या करते हैं? नमस्ते, क्योंकि विसर्ग के बाद त है, तो त की लाइन में अंत में क्या आता है वो हमें देखना है। त की लाइन में अंत में आता है हमारे पास स आता है, तो हमने नमः ते की, नमः ते का किया नमस्ते। तो यहां तक ये पहला नियम है। मतलब यहाँ आपके पास सामने जब शब्द आए, अब दो वस्तु है, संधि जोड़नी है और संधि अलग करनी है। जोड़ने के लिए ये नियम है, और अलग करने के लिए आपको उस नियम का उल्टा समझ लेना है। जैसे रामा अवतार है, आ हो गया, तो यहाँ पर है हरिश्चरति आपके सामने आया, रामस्तरति आया, तो आपको नियम पता है तो आप करेंगे कि यहाँ स आधा है, मतलब कि आपको करना है राम, स का विसर्ग हो जाएगा और फिर राम हो जाएगा और तरति हो जाएगा। जोड़ना उसको संधि करना कहते हैं, और संधि विच्छेद जिसमें शब्दों को हम अलग करते हैं। तो संस्कृत में ये काम हमेशा आप श्लोक पढ़ते हैं तब आपको करना होता है। तो ये पहला नियम आपको समझ में आ गया? किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए, तो मैं देख भी सकूं कि क्या है आपकी स्थिति।
अब क्या है कि मैंने इस बार थोड़ा सा लगा कि चलो व्याकरण थोड़ा पढ़ाते हैं सीधा। श्लोक भी आएंगे आपको, श्लोक है यहाँ पर, बिना श्लोक का कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर श्लोक है, कर्मण्येवाधिकार से मनश्चंचलम शंखाश्च धैर्यश्च नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो ये सब जगह श्लोक में तो आता ही है। तो आपको नमः नमस्तस्ते, हाँ, नमः तस्ते नमः तस्ते नमः तस्ते, हाँ, नमः नमः। और संधि के नियम आगे आएंगे तो और शब्दों को भी अलग करेंगे। तो पहले तो संस्कृत के श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो पद को अलग करना सीखना है। इला सुंदरी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, संधि हम जब छुट्टी पाते हैं तब उसमें से आधा आधा जो कोई भी शब्द है वो निकल जाता है। नहीं, अभी हम विसर्ग संधि कर रहे हैं, बराबर। स्वर संधि भी होती है, व्यंजन संधि होती है, और विसर्ग संधि कर रहे हैं। तो अभी हम विसर्ग संधि करना और उसको अलग करना, विच्छेद करना और संधि करना दोनों सीख रहे हैं। तो पहला नियम ये है कि जैसे जैसे नियम है, जब विसर्ग के बाद कठोर व्यंजन ये 13 है, आपको पता है, मैंने बताया, आता है, तो विसर्ग को जो उष्मा व्यंजन है, यानी कि श, स, श और स में बदल जाता है, यानी कि मूर्धन्य शकार, तालव्य शकार और दंत्य शकार में। और क, ख और प, फ आता है तो वहां पर है, लिखने में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, पर उच्चारण में परिवर्तन करते हैं। उसको हम क, ख होता है तो उसको कहते हैं जिह्वामूली, और प, फ होता है तब हम कहते हैं उपद्मानीय बन जाता है। जैसे है पांडवा च, तो हम क्या करेंगे, संधि में विसर्ग निकालकर विसर्ग की जगह पर च की लाइन में जो सकार आता है वो कर देंगे, तो उसमें शरणाइनो छ, शरणाइनो छ आवे। च की लाइन में आप देखिए, मैंने इसलिए ये चार्ट बार बार दिखाता हूँ कि आपको प्रिंट करके भी रखना चाह। अगर इसको आपने दिमाग में बिठा दिया तो आपको व्याकरण समझना बहुत ही आसान हो जाता है। च की लाइन में कौन सा आता है, ये तालव्य शकार आता है, तो ये हमने कर दिया। ये संधि हमने जोड़ी, अलग करनी है तो उससे उल्टा करना है। यह तू है तो हमने यस्तु करा, क्योंकि ये विसर्ग में परिवर्तन होगा तो उसका हमने स कर दिया। यस्तु, यह तू, यह तू, तो बोलेंगे यस्तु। तपह परम, तो तपह परम में जब संधि करेंगे तो उसके बाद भी कुछ बदलेगा नहीं, उच्चारण से बदलेगा। वहां विसर्ग का हम उच्चारण फ करेंगे, अफ अफ, तपह तपह परम। ईतो नरसिंह, परतो नरसिंह, तो उसमें ईतो नरसिंह फिर प है तो उसमें फ उच्चारण जैसा हो जाता है। और किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए। ये पहला नियम है, विसर्ग के बाद क्या आता है वो आपको देखना है। अगर 13 अक्षर जो है, यानी कि 13 कौन से, ये 13 क ख च छ ट थ ट ठ त थ प फ श, शरणय का श, और षटकोण का श, और फिर सागर का स, तो ये 13 जो अगर आए तो हमें क्या करना है, विसर्ग के स्थान पर ये 3 अगर आए, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य, तो ये 6 जब आते, च छ ट ठ त थ, या तो श श श खुद आ जाए तो हम क्या करेंगे, तब हम शकार कर देंगे। जैसे मैं यहाँ यही उदाहरण आपको देता हूँ कि इसी में मैंने आगे किया हुआ है। देखिए यहाँ पर और भी है, यहाँ सब प्रकार के उदाहरण है। देखिए क आया तो हमने क्या किया, क ख आया तो ऐसा करेंगे, प फ आया तो ऐसा करेंगे, तो जिह्वामूली करेंगे, लिखने में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रिंट वाली पुस्तकों में परिवर्तन ऐसा यहाँ अर्धचंद्र किया जाता है। फिर यहाँ सकार आदेश यानी कि स कर देना है। कौन सा स करना है, उसकी लाइन का जो स है वो करना है। हरिश्चरति रामस्तति कृष्ण शरणम कृष्ण शंड हरीश सुरभि। अभी तक समझ में नहीं आया है तो हम रुकते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नियम है कि चलो विसर्ग के बाद तो कर्कश व्यंजन नहीं है, उसके बाद है मृदु व्यंजन, बराबर। तो क्या करें, तो हम देखेंगे विसर्ग से पहले क्या है। आ अगर नहीं है, मान लीजिए विसर्ग से पहले तो बहुत कुछ हो सकता है, अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। तो हम देखेंगे कि आ के अलावा कुछ है तो हम विसर्ग के स्थान पर र कर देंगे। इसको कहते हैं रेफ करना। रेफ, रेफ क को कार कहते, ककार खकार,
पर र को रकार नहीं कहते, रेफ संस्कृत में कहा जाता है। जैसे हमारे पास शब्द है रवि ही उदेतु, सबसे आसान उदाहरण में आपको, उसमें एक उदाहरण आप रखे, कौन सा? नमः ते, नमस्ते, तो आपको पूरा नियम याद रहेगा, नमः ते, नमस्ते। गुरुहु ब्रह्मा, ये प्रसिद्ध श्लोक में लोग गाते हैं, गुरुरु ब्रह्मा, तो हमने क्या कर दिया? था शब्द क्या? गुरुहु ब्रह्मा, तो हमने विसर्ग के स्थान पर क्या कर दिया? रेफ कर दिया। तो पहले हमने देखा विसर्ग के बाद तो ब है, वो कर्कश व्यंजन नहीं है, मृदु व्यंजन है। ब आपको पता है ना, प फ नहीं है, उसके बाद ब आता, प फ ब। तो हमने विसर्ग के पहले क्या है वो देखा, तो विसर्ग से पहले क्या है? ऊ है। इसलिए मैंने वो अनुपूर्वी समझाई कि आपको समझ में आना चाहिए, ग है, ऊ है, फिर र है, फिर ऊ है, फिर विसर्ग है। तो हमने विसर्ग का र कर दिया और बन गया गुरुर ब्रह्मा। उसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे यहाँ विसर्ग से पहले ई है, तो हमने किया विसर्ग का र कर दिया और र ऊ के साथ जुड़कर क्या बनेगा? रवि रोदेति। गणपति अवतु, यहाँ पर रेफ होगा और रेफ फिर अ के साथ जुड़ जाएगा और पूरा र बन जाएगा और बनेगा गणपति रवतु। नृपति यजति, नृपतिर यजति, क्योंकि स्वर है तो जुड़ जाएगा, स्वर व्यंजन के साथ स्वर जुड़ जाता है, और अगर आगे व्यंजन ही है तो क्या होगा? और रेफ हमें दिखाई देगा। नृपतिर यजति इंदुर्मयुखे गुरुर ब्रह्मा। तो इसके भी हम कई कुछ श्लोक के उदाहरण देखेंगे। देखें, उसके लिए बहुत सारे श्लोक है भगवद गीता में। चातस्य ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो क्या है? मृत्युर्ध्रुवम, तो अलग करेंगे तो क्या होगा? मृत्यु ध्रुवम। ग्लानिर्भवति, ये श्लोक आपको पता ही है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो शब्द क्या है? ग्लानि, ग्लानि भवति। गुरु ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो, तीनों में एक्चुअली ये संधि हो रही है, गुरु ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो, तो तीनों में गुरुहु ब्रह्मा, गुरुहु विष्णु, गुरुहु देव। अब इस प्रकार से, और आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान, तो क्या होगा? रवि ही अंशुमान। तो ये दूसरा नियम है कि विसर्ग के बाद हमें देखना है क्या है भाई, ये तो कर्कश व्यंजन नहीं है, भ कर्कश नहीं है, ध कर्कश नहीं है, ब कर्कश नहीं है, अ कर्कश नहीं है। और आपको याद तो रहेगा ही कर्कश कौन सा है? क ख कर्कश है, ग घ और ङ, और ह ये मृदु है, ज ज ञ और य ये मृदु है, ड ढ ण र, द ध न ल, ब भ म व। आप बोलकर भी देख सकते, क तो उसमें तो कर्कशता होगी, सॉफ्ट, ये हार्ड है बोलने में, और ग एकदम सॉफ्ट है बोलने में। तो इसीलिए दो विभाजन है कि जब कर्कश हो और मृदु हो, तो मृदु अगर है तो दूसरा नियम लागू होगा, पर दूसरा नियम लागू करने से पहले हमें जोड़ देखना पड़ेगा कि विसर्ग से पहले अ आ नहीं है, तो ये नियम के अनुसार हम करेंगे र, रेफ करेंगे, और र अगर आगे स्वर है तो उसके साथ जुड़ जाएगा, अगर व्यंजन है तो रेफ ही रहेगा। तो दूसरा नियम। अब मैंने दूसरे नियम में क्या बताया? अ आ अगर विसर्ग के पहले नहीं है, तो आप कहें प्रभु जी आ जाए तो क्या करेंगे? तो चलो पहले आ का हम समाधान करते हैं कि अगर आ गया है तो हम क्या करेंगे? तो विसर्ग से पहले आ गया आपका आ, पहला नियम तो हमें याद देखना ही है, विसर्ग है, इसके बाद में कर्कश व्यंजन नहीं है, ई है। यहाँ विसर्ग के बाद क्या है? द है, वो कर्कश व्यंजन नहीं है, त थ द, पहले दो नहीं है ना, तो हमने क्या किया? और फिर विसर्ग से पहले हमने देखा प्रभु जी यहाँ तो विसर्ग से पहले आ गया, दूसरे नियम में तो आ के अलावा कोई है उसके लिए, और आ गया तो उसके लिए तीसरा नियम है, कहाँ की? विसर्ग का लोप यानी कि अदृश्य कर देना। तो हम कैसे लिखते हैं? नरा इमे स्वर्गस्था देवा, तो यहां पर विसर्ग था, उसको क्या हो जाता है? अदृश्य हो जाता है। जैसे यहां कुछ श्लोक आपको दिखाता हो गीता के, क्या है?
अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। देखिए सूरा और महेश्वासा दोनों में विसर्ग गाया आप श्लोक में। अत्र सूरा पर जब आप शब्दार्थ देखेंगे, पद पाठ देखेंगे तो वो वहां लिखा होगा शूराहा महेश्वासाहा, और भीमार्जुन समा यहाँ पर भी विसर्ग है। तीनों तीन संधि है यहाँ, सूरा में महेश्वासा और भीमार्जुन समा, तीनों जगह पर विसर्ग आपको संधि अलग करेंगे तब दिखाई देगा। फिर उसी प्रकार से नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्ता उपासते, गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणाग्नेषु। ये वो हितोपदेश का श्लोक है। हम अभी अर्थ में नहीं जाते हैं, सिर्फ नियम सीख रहे हैं। तो पहले क्या देखना है, विसर्ग के बाद क्या है। कर्कश व्यंजन है तो पहला नियम, विसर्ग के पहले क्या है, आ नहीं है तो दूसरा नियम, यानी कि हमें र कर देना है। तीसरा नियम, अगर विसर्ग से पहले आ है तो तीसरा नियम। अब बचा क्या हमारे पास, विसर्ग से पहले अ है, वो बचा एक, बाकी सब संभावनाएं जो है वो खत्म हो गई। तो हम उसमें जाते हैं कि विसर्ग से पहले अ है। तो इसमें भी दो ऑप्शन हमारे पास है कि विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद में अ अथवा मृदु व्यंजन है। क्योंकि अ आगे है, जैसे यहां पर है, विसर्ग से पहले क्या है, पहले तो चलो पहला नियम देखते हैं। अ क्या है, मृदु व्यंजन नहीं है, कर्कश व्यंजन नहीं है, तो पहला नियम नहीं आएगा। तो विसर्ग से पहले देखेंगे क्या है, अ आ के अलावा कुछ है तो हम दूसरा नियम लागू पड़ेंगे। अ आ, इसमें तो अ है तो दूसरा नियम नहीं लागू पड़ेगा। तीसरा नियम आ है तो तीसरा नियम आएगा, वो भी नहीं लागू पड़ेगा। तो चौथा नियम कहता है कि विसर्ग से पहले अ है और बाद में भी अ है, तो हम विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे, ओ करेंगे। तो क्या बोलेगा, सह अहम का होगा सोहम। देव महेश्वर का क्या होगा, देवो महेश्वर। नृपः जयति, नृपो जयति। तो यहां पर भी विसर्ग के बाद मृदु व्यंजन है। दो, तो ये नियम में क्या है, विसर्ग के बाद अ अथवा मृदु व्यंजन। पहले विसर्ग के पहले अ है और बाद में मृदु व्यंजन और अ है। अब हमारे पास और एक शर्त बची है, क्या, विसर्ग से पहले अ और बाद में अ के अलावा बाकी स्वर हो। अ है सामने सामने तो ओ हो गया, पर अ के अलावा बाकी स्वर आ जाए तो पांचवा नियम जैसे है कृष्ण इह, तो क्या होगा, कृष्ण इह राम इति। इसका और ज्यादा प्रसिद्ध उदाहरण मैं आपको दूं, धृतराष्ट्र उवाच, तो क्या है, धृतराष्ट्र उवाच। तो ऊ क्या है, मृदु व्यंजन नहीं है, कर्कश व्यंजन नहीं है, स्वर है। तो पहला नियम नहीं लागू होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं लागू होगा, पांचवा नियम आएगा। और वहां पर हमने धृतराष्ट्र उवाच का संधि करके क्या बोल दिया, धृतराष्ट्र उवाच। आपको उदाहरण दिखाता हूं। चौथा नियम क्या है, विसर्ग से पहले अ और बाद में अ, तो सोहम देवो महेश्वर नृपो जयति। ये आपको भगवद गीता में भी देखने मिलेगा। कामात क्रोधो भी जायते, क्रोध अभिजायते, तो क्रोधो अभिजायते। पर्जन्य यज्ञ, पर्जन्यो यज्ञ, शिव अहम शिवोहम, ये बहुत प्रसिद्ध है। कह भेद को भेद। और पांचवा नियम सबसे लास्ट में ये है धृतराष्ट्र उवाच। तो हमने क्या संधि करके बना दिया, धृतराष्ट्र उवाच। काम एष, ये श्लोक भी आता है, ताम्र एव, उसी प्रकार से कृष्ण इह राम एति। तो 5 नियम है हकीकत में, उससे ज्यादा नियम नहीं है, 5 ही नियम है, ज्यादा नियम नहीं है। और ये आपको आगे के श्लोक में भी बहुत सारे श्लोक अभी में हम उदाहरण लेते हैं। तो पहले हम वापस जाते हैं आपके प्रश्नों के ऊपर। आपको अभी कोई समझ में नहीं आया है तो वापस, अभी इसके अपवाद है, अपवाद नहीं पहले पढ़ाता हूं, क्योंकि अपवाद पढ़ाऊंगा तो आप कहेंगे प्रभु जी यहाँ ये नियम क्यों नहीं लगाया। हर वस्तु के सामान्य नियम होते हैं, जैसे टोल टैक्स सबको देना होता है, पर वहां पर अपवाद लिखा होता है कि प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, उनको नहीं देना है। तो उसी प्रकार से नियम है, ज्यादातर शब्दों को लगेंगे पर कुछ शब्दों को नहीं लगेंगे।
तो उसका हम आगे देखेंगे। तो अभी आपके प्रश्न है उसको हम लेते हैं। इसको कहते हैं विसर्ग संधि, विसर्ग की संधि। और ये जहाँ जहाँ भी आप श्लोक पढ़ते हैं तो बारंबार आती है, इतनी बार आती है कि कोई श्लोक प्रैक्टिकली नहीं होगा कि जिसमें ऐसे संधि न हो। देखिए मैं अभी आपको श्लोक दिखा भी देता हूँ कि जैसे ये पूरा श्लोक है तो इसमें नमः पुरस्तात्, हाँ तो यहाँ पर संधि है। पृष्ठतते पृष्ठतस्ते, यह पश्यति, मुनिर ब्रह्म, जैसे गुरु ब्रह्मा है उसी प्रकार से मुनिर ब्रह्म। तो सभी संधि के एक एक अगर नियम आप याद रख लेते हैं ना, तो भी आपको एक एक शब्द याद रख लेते हैं तो भी आपको पता चल जाएगा। जैसे गुरु गरियान, चौथे नियम के लिए समायुधि, और पांचवें के लिए है नायका मम, और पांचवें नियम के लिए भी श्लोक है, ये चौथे का चल रहा है। ओके, शाश्वतो यम कुर्मांगानी व भक्तोसी प्रभवो मतः, और पांचवें नियम के लिए कुछ है क्या, धृतराष्ट्र उवाच अंतवत्त ईमे काम एष भूय एव मन आदस्व देवासुर देव आसुर देव आसुर। तो इस प्रकार से भगवद्गीता में अनेकों श्लोक है जहाँ पर पांचों नियम के श्लोक आपको, पांचों नियम आपको देखने मिलेंगे। तो अभी वापस आप प्रश्न करेंगे तो मैं आपको और बेहतर समझा पाऊंगा कि क्या है विसर्ग संधि। पर आपको इसके लिए मैंने जो चार्ट दिया है उसको कलर प्रिंट करके, कलर प्रिंट इसीलिए है कि इसमें मैंने कलर कोडिंग किया हुआ है पूरा समझाने के लिए। मुझे बताना है स्वर कौन से पीले, हाँ नीचे भी पीला लिखा है, कर्कश व्यंजन कौन से है, मृदु व्यंजन कौन से है, तो तुरंत आप देख पर समझ पाएंगे। और नीचे फिर सब लिखा भी है। तो ये चार्ट आपको एक प्रिंट करके रखना है और जीवन भर आपको ये व्याकरण सीखने में काम आएगा। एडवांस से एडवांस भी व्याकरण सीखना है तो इसी चार्ट से आप सीख लेंगे। और ये स्कूल में आप क ख ग सीखे उसकी उससे अलग अरेंजमेंट में है, क्योंकि ये उच्चारण व्याकरण के अनुसार हमने बनाया है पूरा चार्ट। अब बताइए, फिर हम आपको एक्सरसाइज में भी लेकर जा सकते हैं कि आपको श्लोक दे और आप संधि अलग करके देखें। ऊपर से तो नहीं जा रहा शायद। वापस में याद करवा दूं। पहला नियम है विसर्ग के बाद क्या है वो देखना है। तो विसर्ग के बाद अगर कर्कश व्यंजन है, 13 कर्कश व्यंजन है, पहली 2 लाइन और तीनों प्रकार के तीन शकार आपको याद है, क ख च छ ट थ त थ प फ श श और स। ये जब आए तो क्या करना है, स कर देना है। उसी लाइन का जो स है वो करना है। इसी लाइन में कौन सा श आता है, च और छ की लाइन में तालव्य शकार आता है, ट और ठ की लाइन में शकार आता है मूर्धन्य, और त और थ की लाइन में दंत्य शकार आता है। तो हमें उस विसर्ग की जगह पर सकार कर देना है। और क ख आए तो वहां पर विसर्ग को ऐसे ही ऐसे रखना है, तो बोलने में परिवर्तन होगा। जैसे हम बोले दुख, अब ये शब्द तो हिंदी गुजराती में भी है। तो अब देखिए दू के बाद 2 डॉट है, वो क्या विसर्ग है, और ख है तो हम बोलते हैं दुख, तो उसको ख जैसा उच्चारण है। और प फ आए तो हम फ जैसा उच्चारण करते हैं। तो ये नियम यहाँ पूरा हो जाता है। फिर दूसरा हम देखें कि विसर्ग से पहले, ओके पहला तो हमेशा पहला देखना ही है। ये एक्चुअली फ्लो चार्ट जैसा है। आप देखिए जाइए, पहली शर्त है, अगर नहीं है तो दूसरा जाइए, अगर वो नहीं है तो तीसरा, वो नहीं है तो चौथा, वो नहीं है तो पांचवा। इस प्रकार से 5 स्टेप है विसर्ग संधि को करने के लिए। और उसको अलग करने के लिए भी आप 5 स्टेप लॉजिकल याद रख लिया तो पूरी गीता भागवत जितने भी है उसमें जितनी भी संधि आती है आप शब्दों को तुरंत अलग कर पाएंगे। अब शब्दों को भी थोड़ा आपको समझना, पर फिर भी आप समझ जाएंगे कि शायद यहाँ से शब्द अलग होते हैं। धीरे धीरे शब्दों से परिचय आपका हो जाएगा। तो ये दूसरा नियम, विसर्ग से पहले विसर्ग के बाद है। अगर कर्कश व्यंजन नहीं है तो पहले देखेंगे, और पहले अ आ नहीं है, अगर और भी कोई स्वर है, अ का आ के अलावा कोई स्वर है तो हम विसर्ग के स्थान पर रेफ कर देंगे। और अ आ है तो उसमें आ अगर है तो उसके स्थान पर हम विसर्ग का लोप यानी कि अदृश्य कर देंगे। विसर्ग से पहले अ है तो उसके 2 नियम हैं। विसर्ग से पहले अ है, बाद में भी अ है तो चौथा नियम। विसर्ग से पहले अ है
और विसर्ग के बाद मृदु व्यंजन है तो भी चौथा नियम, उसमें हम ओ कर देंगे विसर्ग का। और पांचवा नियम है विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद अ के अलावा बाकी स्वर है, क्योंकि अ के बाद अ तो यहाँ आ गया चौथे नियम में, तो यहाँ कौन से बाकी सब स्वर बचे, तो उसके लिए नियम है पांचवा और उसमें भी हम लोप कर देंगे। तो तीसरे नियम में और पांचवें नियम में आ और अ के बाद बाकी सब स्वर आ जाए अ के अलावा, तो दोनों में हम विसर्ग को अदृश्य कर देते। और एक एक उदाहरण आप याद रखो, जैसे पहले का उदाहरण क्या हो गया आपके लिए, नमस्ते। हाँ, एक उदाहरण याद रखो, आपको संधि याद हो जाएगी। दूसरे का उदाहरण आपको याद रखना है गुरु ब्रह्मा। हाँ, एक ही शब्द याद रखना है। और तीसरा जो है ये भगवद गीता में से याद रख सकते हैं आप, भगवद गीता के श्लोक जो है उसमें आपको ज़्यादा याद रहेगा। हाँ, आ वाला शब्द जो है यहाँ पर, हाँ ये श्लोक अत्र सुरा महेश्वासा, चौथा श्लोक याद रखना है। बराबर, चौथा श्लोक याद रखना है। और फिर ओ वाला नियम आपको सीखना है, तो ये याद रखना है शिवोहम, एक ही शब्द याद रखना है, आप समझ गए। सोहम या शिवोहम, एक शब्द याद रखा, आपको संधि याद हो गई। और पांचवे के लिए आपको याद रखना है धृतराष्ट्र उवाच। मैं कल वापस दे भी दूंगा, एक एक नियम के एक एक एग्जाम्पल आप याद रख लो, आपको संधि समझ में आ गई, व्यंजन संधि। ठीक है, अभी मैं प्रश्न लेता हूँ, आप लोग कुछ प्रश्न नहीं कर रहे हैं, या तो समझ में आपको बहुत कुछ आ रहा है या तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। जी प्रभु जी, जैसे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोले। जी प्रभु, जैसे कृष्ण प्रस्थ शरणम है, तो इसमें प्लस बोलने की जरूरत नहीं है, कृष्णा शरण। हाँ जी, कृष्णा शरणम, तो सेकंड वाले शब्द में जो शा आ रहा है तो उससे पहले ना का आधा शा हो जाएगा, ऐसा ना नहीं है कृष्णा क्या? शरणम। सुनिए माता जी, मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पर है ये अनियम, देखिए ये कृष्णा शरणम है, तो संधि कहाँ होती है? दो वस्तु, अब फेविकॉल लगाते तो कहाँ जुड़ता है? आपने दो पेपर लिए, मान लीजिए कि दो वस्तु ली, तो आमने सामने जुड़ता है कि बाहर की साइड जुड़ती है? अंदर सेंटर में, हाँ, बीच में जुड़। तो इसका एंड और इसका एंड, इसका बिगिनिंग, ये जुड़ता है, बराबर। अच्छा, तो उसी जी। प्रकार से संधि कहाँ हो रही है? ये विसर्ग और आगे श है, वहां संधि हो रही है। परिवर्तन कहाँ होगा? हमेशा विसर्ग में होगा, आगे कुछ परिवर्तन नहीं होगा। विसर्ग संधि में परिवर्तन विसर्ग में ही करना है, आगे वाले में कुछ भी परिवर्तन करना नहीं है। जी, तो इसमें प्रभु जी आधा वाला आ किसके अकॉर्डिंग आया है, मतलब अ नहीं है, कृष्ण शरणम में विसर्ग का शकार हो जाएगा, तो इसलिए हमने दो बार श लिखा। देखिए हम कृष्ण शरणम, वो आधा नहीं है एक्चुअली। सभी व्यंजन जो है सरलता के लिए हम उसको क लिखते हैं। आप मेरे चार्ट को देखिए माता जी, देखिए एक्चुअली यहाँ देखिए क, ये भाग देखिए आप, एक्चुअली क्या है, विसर्ग व्यंजन यानी कि क, जिसको बोलना कठिन है, अ के बिना बोलकर देखिए आप क। हाँ, नहीं बोल पाए। तो विसर्ग मतलब ही व्यंजन, मतलब ही उसमें स्वर नहीं होता है। जी। पर हम क्या बोलते हैं, आधा। एक्चुअली आधा जैसा कोई संस्कृत में विचार नहीं है, वो व्यंजन है और उसपे हमने स्वर जोड़ा तो क बना। तो हमने जब उसमें मैंने कहा श, तो ये मैंने अब क्यों लिखे, यहाँ पर मुझे हलंत वाले लिखने थे, तो आपको ज्यादा समझ में, अगर ये चार्ट को अपडेट कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पर सब अ वाले बोलने के लिए अ वाले लिखे ना, यहाँ श और स ये नहीं है, बराबर। यहाँ हलंत वाले ही समझने हैं। जी। मैं अपडेटेड चार्ट आपको इसमें डाल दूंगा कि जिसमें हलंत करके सबको लिखो। तो मैंने बोला कि शकार होगा, मतलब ये श बोल रहा हूं, अ के साथ नहीं। अच्छा, तो मतलब ऐसा प्रभु जी जैसे कि और सब में था ना रामा तरती, तो शायद ता के साथ में विसर्ग और ता था, तो ता के सामने वाला सा आधा हो गया था। सुनिए माता जी, यहाँ उदाहरण देखिए, जैसे राम तरती, तरती में कुछ भी नहीं होने वाला माता जी, इसको कुछ देखना ही नहीं आपको। अच्छा, आपको ये दो बिंदु है जिसको विसर्ग कहा जाता है, उसी में कुछ परिवर्तन करना है, तो वो विसर्ग के सामने हमने दंत्य शकार लग दिया है, बस यही। जी। तो कृष्णा शरणम में जो बीच में आधा श शरीफे वाला जो लगाया है, हाँ,
तो वो किसके हिसाब से आया वो पूछना था। सिंपल है माता जी। यहाँ हाँ यहाँ विसर्ग है तो आगे क्या है, त है, बराबर। हाँ और आगे हाँ यहाँ क्या है, श है। हाँ जी तो यह अब देखिए चार्ट में हाँ त है तो आगे क्या हम करेंगे, ये सकार करेंगे, दंत्य सकार। जी और जी वहां शरणम आया तो श है तो हाँ श बनेगा ही। अच्छा अच्छा इसी का हाफ हो जाएगा। हाँ, हाँ हाफ हाफ नहीं, वही एक्चुअली आप ये इसे समझे, मैं जब व्यंजन कहूँ तो वो व्यंजनी हलंती हाँ होते हैं, उसमें अ नहीं होता है। हाँ व्यंजन का हाँ मतलब ये उसमें स्वर नहीं है। ठीक ये ठीक तो है हाँ आपके आपको बोलने के लिए भी इसमें स्वर मिलाकर हम लिखते हैं। हाँ समझ गए अब समझ अभी मैं क्या कि ये चार्ट को अपडेट कर देता हूँ, व्यंजन वाला हलंत वाले सब कर देता हूँ। तो सुनिए 3 लाइन अंदर च छ ट थ ट ठ त थ और 3 प्रकार के श, ये 9 अक्षर जब हो तो उसी वर्ग का शकार करना है। क ख प फ में हाँ नहीं होगा। जी 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 अब समझ में आ गया। च छ हाँ ट ठ त थ और श स स, ये तीनों जब आए, 9 जब आए तो हमेशा उसी वर्ग का शकार करना है, सकार करना है। हाँ जी समझ गए आ गया सर धन्यवाद। किसी को नहीं समझ में आए तो बताए। इसको कहते हैं, इसलिए इसको क्या, सकार आदेश, यानी कि सकार करना। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। बोले प्रभु जी जैसे नमस्ते बोलते हैं उसको नमहते। संधि होती है। हाँ, हाँ नमहते तो स निकल जाता है तो वो कौन सा नहीं सर, रूल्स वहाँ 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 हम संधि का विच्छेद कर रहे हैं तो मूल रूप में आ जाते हैं शब्द। हमारे पास शब्द था नमः और ते, संधि किया तो विसर्ग की जगह पर हमने सकार कर दिया, क्योंकि त की लाइन में कौन सा आता है, दंत्य सकार आता है, तो हमने कर दिया, संधि अलग कर दिया तो शब्द अपने मूल रूप में आ गए, नमः ते। ये रामः तरति जैसा ही है, जैसे रामः तरति वहां त है, नमः है, बस यही फर्क है। हमें तो विसर्ग ही देखना है ना, त की जगह पर हमने विसर्ग की जगह पर स कर दिया। नमः नमस्ते अलग किया तो नमस्ते नमहते। स्पष्ट हुआ माता जी? हाँ प्रभु प्रभु जी, जी। नमस्ते, ये प फ वाला नहीं समझ में आया, जहाँ पे आप एक तो रेफ आप बोल रहे हैं ना, हाँ वो माता जी क्या है, जो ये जो है प फ वाला नियम, जो उसमें लिखने में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, या कभी कभी जो प्रिंटेड किताबें आती है ना उसमें वो लोग यहाँ पर अर्ध चिन्ह जो इन्फिनिटी है उसका आधा सिंबल करते हैं। इन्फिनिटी वाले को ऊपर से और नीचे से काट ले तो कैसा सिंबल हो जाएगा, ऐसा 8 जैसा सिंबल करते, ऊपर से आधा काट लो नीचे से आधा काट लो, उसको सिर्फ इंडिकेट करने के लिए सिंबल लिखा है क्रॉस जैसा, बराबर। ये सिर्फ व्याकरण की किताबों में मिलेगा। आपको किताबों में क्या मिलेगा, रामः करोति ही मिलेगा, रामः पचति मिलेगा। संधि है वहां, बोलने में संधि करनी है, लिखने में संधि दिखाई नहीं देगी। मतलब प्रभु जी इसका प्रोनाउंसिएशन रामः करोति होगा ऐसा। हाँ, रामः करोति, रामः पचति, रामः पचति, रामः करोति नहीं होगा। सामान्य व्यक्ति है ऐसे ही बोलेगा। तो संधि प्रायः जो काव्य है उसमें संधि प्रायः की हमेशा की जाती है, कंपल्सरी जैसा है। जब आप कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें संधि ना करे तो भी चलेगा, रामः करोति, रामः पचति तो चलेगा। पर जब आप काव्य पढ़ते हैं, यानी कि जो काव्य होता है उसमें संधि करके ही किया जाता है। तो जैसे यहाँ मैं आपको बताऊं, काव्य मतलब यह श्लोक हो गया, जैसे यहाँ पर तो श्लोक में हमेशा किया जाएगा। देखिए यहाँ तपः परम, तो तपः परम पांडवाश्च, तो काव्य में हमेशा होगी। काव्य में संधि न करे ऐसा बनेगा ही नहीं। पर सेंटेंसेस में आप ना करें और फिर भी बोलना है तो बोल सकते हैं। और भक्त पूछे, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया बोले? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी ये सब लिख के आप मतलब वो भेजेंगे नियम के साथ वो सब? हाँ तो जी हर बार मैं भेजता हूँ, इसलिए तो पूछना की जरूरत नहीं है। तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ने से तो नहीं आया। हाँ पर माता जी मैं हर बार भेजता हूँ, इसलिए ये वस्तु तो पूछने की जरूरत नहीं है, आप प्रश्न पूछिए। ठीक ठीक है ठीक है।
नहीं, वो तालव्य और मूर्धम बोलते हैं ना, उसमें थोड़ा सिंपल है। दंतव्य तालव्य। आप बोलिए, आप अपना उंगली रखे क, तो यहां से आवाज आएगी क। अब च बोलिए तो कहां से? आपका ऊपर आपको यूवीला दिखाई देगा, सॉफ्ट पैलेट। अगर आप अंगूठा ऊपर डालेगा मुंह में तो एक पे ऊपर होगा तालु, जो हार्ड होता है उसको मुर्दा कहते हैं, और जहाँ सॉफ्ट है जिसको दबा सकते हैं वो पीछे होता है। अगर वहां जाएंगे तो आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है, तो उसको तालु कहते हैं। तालु भी दो भाग है, अगर मैं आपको इसका डायग्राम बता सकता हूँ अगर देखना है तो। पर ये एक्चुअली ज्यादा आवश्यक नहीं है। अभी हमारा संधि जो है वो महत्वपूर्ण है, तो फिर भी मैं दिखा देता हूँ एक चित्र आपको, उससे आप समझ जाएंगे। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, चार्ट के हिसाब से रूल्स एक बार समराइज कर देंगे? जैसे 3 रूल्स चार्ट पे से समझ में आ रहे हैं, क ख के सामने, प फ के सामने। सिंपल माता जी, जी। सबसे पहले संधि आए, दो शब्द संस्कृत में आपके सामने आते हैं। एक पहले शब्द में विसर्ग है, बराबर, तो आप तुरंत देखेंगे विसर्ग के बाद क्या है, मतलब जी। दूसरे शब्द का शुरुआत आप देखेंगे। हाँ। तो उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि भाई 11 में से कोई एक अक्षर है। जी। ग क ख और प फ होगा तो आप कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, आप सिर्फ उच्चारण में परिवर्तन करेंगे, बराबर। हाँ। और अगर मान लीजिए कि क ख और प फ है तो आप उच्चारण में सिर्फ परिवर्तन करेंगे, लिखने में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बाकी 9 अक्षर जो आए, ट ठ त थ द ध और स श श और स, ये 9 अक्षर अगर आए तो आप उस कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन का अंतिम के जो सकार है वही कर देंगे। जी। जी। सिंपल है, ये सब एग्जाम्पल है इसके। जी। अगर मान लीजिए कि कर्कश व्यंजन नहीं है तो आप देखेंगे विसर्ग से पहले क्या है। अगर विसर्ग से पहले अ आ नहीं है, विसर्ग से पहले क्या नहीं है, अ और आ नहीं है, यानी कि ई उ ये ऐ ओ इत्यादि स्वर अगर है तो हम विसर्ग का र कर देंगे, यानी कि रेफ कर देंगे। जैसे यहाँ पर है, यहाँ विसर्ग से पहले ई है, रवि, ई है, ई है, ऊ है, और यहाँ पर ऊ है, तो हमने सीधा। और आपको एक उदाहरण यहाँ याद रखना है, गुरु ब्रह्मा, तो आपको याद है कि भाई उसी प्रकार से सब होता है। ये सारे स्वर है। माता जी अभी आप, मैंने अनुपर भी नहीं पढ़ाया था आपको? जी। जी। हाँ। हाँ। आपको स्वर और व्यंजन का फर्क नहीं पता? नहीं, पता है, पता है। हाँ, ये ये सारे एग्जाम्पल्स। ये हाँ। पीले पीले है वो स्वर है, ये जी। सब व्यंजन है, और जी। इसकी मात्राएं होती है, स्वर की मात्राएं होती है। जैसे क है उसमें आ जोड़ा तो का बना, ई उ, ये तो आप पढ़े होंगे पहले। जी। जी। हाँ, जी। तो बस स्वर व्यंजन आपको समझ लेने हैं। तो हमेशा विसर्ग से पहले स्वर ही होगा, व्यंजन कभी नहीं होगा। हाँ। विसर्ग से पहले कभी व्यंजन नहीं होते, ओके। विसर्ग से पहले स्वर ही होते हैं। कभी ऐसा है कि जैसे मनस और उसके बाद विसर्ग कभी नहीं होगा, हलंत के बाद कभी विसर्ग नहीं होगा, कहने का अर्थ है हाँ। हमेशा स्वर ही होता है। जी। जी। तो अब विसर्ग से पहले एक हमने कहा अ आ के अलावा कोई नहीं है तो दूसरा नहीं। अब कहें कि आ है तो तीसरा नियम, आ है तो विसर्ग का लोप कर देते हैं हम सीधा। तो पहला नियम तो पहले देखना ही है। देखिए, विसर्ग से पहले, विसर्ग के बाद यहाँ क्या है, कर्कश व्यंजन नहीं है। विसर्ग से पहले अ आ के अलावा कुछ है तो दूसरा नियम, तो वो लागू नहीं पड़ेगा, तो तीसरा नियम। विसर्ग से पहले आ है तो तीसरा नियम कहते हैं कि विसर्ग का लोप कर दो, तो हो गया। अब हमारे पास विसर्ग से पहले दो विकल्प बचे हैं, एक ही विकल्प बचा है अ। पर अ में भी हम 2 भाग कर देते हैं, अ के बाद अ और अ के बाद मृदु व्यंजन, ये चौथा नियम। और अ के बाद अ के अलावा बाकी सब स्वर, क्योंकि चौथे नियम में अ ले लिया तो बचा कौन, अ के अलावा बाकी सब स्वर। देखिए, अ के बाद अ आए या अ के बाद मृदु व्यंजन आए तो चौथे नियम को लागू करना है और उसमें ओ हो जाएगा। तो यहाँ हमने अ के बाद अ ले लिया, तो अ के बाद बाकी सब तो स्वर भी बचे हुए हैं ना हमारे, हाँ। वो हमने 5वें नियम में डाल दिए। अच्छा।
जी जी तो देखिए अब पांचवें नियम में आप पहला नियम देखिए, यहाँ पहला नियम लागू होगा, क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि ये कर्कश नहीं है, ये भी हाँ कर्कश नहीं है, बराबर। हाँ हाँ दूसरा नियम लागू होगा, नहीं लागू होगा, क्योंकि विसर्ग से पहले आ तो है, तो दूसरा नियम नहीं लागू होगा। क्योंकि विसर्ग से पहले आ के अलावा कोई स्वर है तो दूसरा नियम। तीसरा नियम विसर्ग से पहले आ है तो तीसरा नियम, वो भी नहीं लागू होगा। चौथा नियम विसर्ग से पहले अ है तो वो नियम आता है, पर विसर्ग के बाद भी अ होना चाहिए अथवा मृदु व्यंजन होना चाहिए। तो यहाँ भी स्वर है और यहाँ भी स्वर है, तो पांचवा नियम आएगा। सिंपल लॉजिकल है, मैं इसको चार्ट जैसे जैसा भी बना कर दे। कृष्णा लिखा है प्रभु जी, हाँ जैसे ये कृष्णा लिखा है तो इसमें अहा आता है, कृष्णा इह, मतलब ये दोनों जोड़ के कृष्ण इह, फिर इसमें अहा का शब्द नहीं आता। हाँ नहीं आता, संधि हो गई ना। हाँ, दोनों संधि हो गए तो अहा का शब्द नहीं आता। तो हाँ इससे शुरू से अलग लेकर करेंगे तो लास्ट आएगा। तक जो एक शब्द है, पहला वाला सब में अहा का शब्द आया है। हाँ तो बराबर है। हाँ तो जी संधि का मतलब ही होता है जोड़कर एक हो जाता है। जैसे हम कहते हैं राम और अवतार, तो क्या बनेगा? रामा अवतार। राम और अयन तो क्या बनेगा? रामायण। रामेति, हाँ राम एति, माता जी ये दूसरे जोड़ उदाहरण के में राम एति बन गया। हाँ बस ऐसे ही। पर कहां पर वो विसर्ग हटाना है? मतलब चार ही वस्तु है, शकार करो, एक्चुअली तीन ही वस्तु है, सकार करो या रेफ करो, अदृश्य करो और ओ करो, चार वस्तु बन रही है। पहले नियम में क्या? सकार करना है। दूसरे नियम में क्या करना है? रेफ करना है। तीसरे नियम में क्या करना है? लोप करना है। चौथे नियम में क्या करना है? ओ करना है। और पांचवें नियम भी लोप करना है। तो चार परिवर्तन होते हैं विसर्ग के, सिर्फ चार। क्या है? सबसे पहले सकार, दूसरा रेफ, तीसरा ओ और चौथा लोप। तो चार परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा कोई विसर्ग संधि में कुछ है ही नहीं। चार वस्तु ही आपको याद रखनी है कि कहां पर सका करना है, कहां पर रेफ करना है, कहां पर ओ करना है और कहां पर लोप करना है। लोप यानी कि अदृश्य करना है। दो जगह अदृश्य होते हैं, इसलिए पांच नियम है, पर परिवर्तन चार ही होते हैं। और ये आप श्लोक पढ़कर देख सकते हैं। अभी हम श्लोक लेते हैं, चलिए आपके लिए यहाँ बहुत सारे श्लोक मैंने लिखे हैं, देखिए। अब यहाँ श्लोक पढ़ रहे हैं, आप भगवद्गीता उठाई, नमः पुरस्तात्, यहाँ संधि है, देखिए यहाँ संधि है, पर हम पढ़ेंगे क्या? नमः पुरस्तात्। यहाँ भी संधि है, पुरः ताद, तो यहाँ पुरः तादथ संधि हो जाएगी। यहाँ भी संधि है, पृष्ठतः ते, यहाँ भी निसंधि है, नमः अस्तु। यहाँ भी संधि है, विक्रमः त्वं, विक्रमः त्वं, तो यहाँ भी विसर्ग संधि है। तो इतनी, और यहाँ है ततः असि। तो 1 2 3 4 5 6, एक ही श्लोक में 6 संधि है विसर्ग की, और हर श्लोक में 4-5 संधि तो होगी ही विसर्ग की। जय श्री माता जी, पूछिए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, इसका पीडीएफ बना के भेज देना। हाँ भेज देंगे। हाँ, ग्रुप में डाल देना। हाँ अब मैंने उदाहरण के लिए, क्योंकि पहला नियम समझा रहा हूँ, इसलिए पहले उदाहरण के यहाँ नियम ले है। बाकी अन्य एक ही श्लोक में सभी उदाहरण आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिकली। फिर दूसरा श्लोक आपने लिया, देखे यहाँ आसान श्लोक, दुखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह, तो वित्तराग भय क्रोध स्थितधि, यहाँ संधि, यहाँ विसर्ग संधि यहाँ पर ही है, स्थितधि ही मुनि उच्यते। स्वर संधि भी आएगी, स्वर संधि मैंने नहीं पढ़ाया, वो अगली बार पढ़ाऊंगा। 2 स्वर जुड़ते हैं, जैसे राम और अयन, रामायण, राम और आनंद, रामानंद, नित्य प्लस आनंद, नित्यानंद। ये स्वर संधि है, बहुत आसान है, उसको भी आगे सीखेंगे। पर स्वर विसर्ग संधि सबसे ज्यादा होती है श्लोकों में। मुनि ही ब्रह्म, मुनि ब्रह्म। कोई ऐसा भक्त है कि जिसको समझ में न आया हो,
मुझे अभी भी डाउट है कि सब जो नहीं बोल रहे हैं तो उसको ये है कि भाई अगर बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। और सब लोग उपस्थित रहे, 75 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, पर उपस्थित बहुत कम लोग रहते, पता नहीं अभी से संस्कृत का आपका मुंह कम हो गया क्या। आज थोड़ा सा टेक्निकल लिया मैंने, पर श्लोक अभी भी है। अब देखिए श्लोक ही था, ऐसा नहीं कि मैंने श्लोक के बिना लिया। तो अब हम पूरा करते हैं। कुछ और पूछना है, किसी को पूछना है तो रुकिए। जी जी प्रभु जी, जैसे